स्टार्ट करते हुए हमने इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखो लिखा है, एक आदमी है जिसका मास m है, स्टैंड ऑन वन एंड ऑफ द प्लैंक ऑफ लेंथ l which lie at the rest on frictionless surface. A man walk on the other end of the plank. If the mass of the plank is m/3, then the distance that man move relative to the ground. तो देखो बेटा ये जो सवाल है, पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट अपन वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज ये है कि एक आदमी एक प्लैंक पे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो अपन यहाँ पे एक मैन को बना लेते हैं। ये मैन है, इसका मास m है, जो प्लैंक है इसका मास हमारे पास m/3 दिया हुआ है। बट अगर हम इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो हमको पता है कि मैन के कोऑर्डिनेट को x एक्सिस में यहाँ पे बना सकते हैं, दिस इज 0,0, जबकि प्लैंक का जो हमारे पास सेंट्रोमास होगा वो यहाँ पे आएगा, तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं l/2, 0। अब नई स्टेज पे आते हैं जो हमारे पास है कि भाई अगर ये मैन यहाँ पे वॉक करते हुए दूसरे एंड पे पहुंच गया तो क्या होगा। तो जब ये दूसरे एंड पे जाएगा तो ये इस पर फ्रिक्शन लगा रहा होगा, नीचे कोई है नहीं हमारे पास, स्मूथ सरफेस है, रफ नहीं है, तो ये प्लैंक जो है ना पीछे मूव करेगा और मैन रिलेटिवली इस पे आगे मूव करेगा। तो नई स्टेज ये बनके हमारे सामने आएगी कुछ देर बाद। यहां पे क्या होगा कि मैन अदर एंड पे पहुंच चुका है, इसका मास m है, और प्लैंक जो है वो अपने सेंट्रोमास की जो लोकेशन थी, पहले x कोऑर्डिनेट हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं आपको। तो जो x कोऑर्डिनेट का लोकेशन था उससे x डिस्टेंस मान लेते हैं आगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है। ये कितना होगा हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो सवाल में पूछा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो सेंट्रोमास है ना इसका, ये भी यहाँ पे पीछे आ रहा होगा सेम x डिस्टेंस, तो यहाँ कहीं इसके हम सेंट्रोमास को लोकेट करेंगे और जो डिस्टेंस इसके हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, दिस इज l/2 - x, 0। और यहां पे इस मैन का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस पीछे आया, तो l - x, 0। क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि ड्यूरिंग दिस मोशन अगर हम आदमी को या प्लेटफॉर्म पे चलाते हुए देखते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे भी था, तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम सेंटर ऑफ मास का कंजर्वेशन यूज कर रहे होंगे, दैट मीन्स हम यूज करेंगे एक्सियम जो आएगा हमारे पास इन इनिशियल स्टेज, ये इक्वल आना चाहिए एक्सियम इन फाइनल स्टेज। ये हमारे पास हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे सेंट्रोमास की करेंगे और इनिशियल स्टेज के सेंट्रोमास को फाइनल स्टेज के सेंट्रोमास के इक्वल रखेंगे। तो हम पहले क्या करके देख लेते हैं, इनिशियल स्टेज में सेंट्रोमास आएगा कितना। तो देखो बेटा पहली स्टेज एक्सियम इन इनिशियल स्टेज, तो पहले हम इसके मास को m मान लेते हैं। मैन कहां पे है, ओरिजिन पे ही है, तो m × 0 प्लस m/3 इंटू जो इसकी डिस्टेंस है, दिस इज l/2, टोटल मास नीचे आएगा m + m/3। हम फाइनल स्टेज की बात कर रहे होंगे, तो एक्सियम इन फाइनल स्टेज जो आएगा आपके पास, दिस इज m, और इसके m की जो लोकेशन है दिस इज l - x, तो m × l - x प्लस m/3, और इसका जो लोकेशन आएगा ये कितना आएगा l/2 - x, तो l/2 - x डिवाइडेड बाय m + m/3, जो टोटल मास था अपन ने वो लिख दिया। अब हमारे पास हमको सिर्फ दोनों कंडीशन को इक्वल रखना है, बाकी फिर अपना सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सवाल बहुत आसान है। तो अपन बढ़ते आगे, यहाँ पे हम करेंगे एक्सियम की इनिशियल स्टेज को एक्सियम फाइनल स्टेज के इक्वल। तो एक्सियम in initial stage this is equal to axiom in final stage। डेटा हम देख लेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। यहां पे हमको लिखना है, हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया बेटा, तो ये ऊपर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा m × l/6 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m + m/3, दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो फाइनल स्टेज की कहानी क्या है, m × l - x
प्लस m/3 इंटू L/2 माइनस x डिवाइडेड बाय m प्लस m/3। देखो जैसे ही हम इक्वेट करेंगे बेटा, नीचे का आइटम तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाना है। ऊपर से m को भी हटा सकते हैं, तो जो स्टेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग L/6 दिस इज इक्वल टू L माइनस एक्स, ये वाला पार्ट रह गया, प्लस L/2 माइनस एक्स ये रहेगा, और इससे सिर्फ 1/3 और बचेगा। इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके देखते हैं। L/6 इक्वल टू L माइनस एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा, L/6 माइनस x/3। क्लियर है? जो कुछ कट सकता है काट के देख लेते हैं। ये तो कट गया, इसको इधर लेके आते हैं, तो x प्लस x/3, तो यहां पे ये दोनों आ गए इक्वल टू L। यहां पे सॉल्व करेंगे तो डेटा देखो बेटा कितना आ जाएगा, 3x यानी 4x/3 दिस इज इक्वल टू L। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 3L/4। पर हमको ये नहीं निकालना, उसने ये पूछा है कि भाई प्लैंक कितना पीछे गया, ये नहीं, मैन कितना पीछे गया ये कैलकुलेट करना है। तो मैन का जो फाइनल कोऑर्डिनेट लिखा था वो हमने क्या लिखा था, वो लिखा था L माइनस एक्स। तो हम L माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास L माइनस कितना आएगा, 3L/4, और हम सॉल्व करेंगे तो डेटा कितना आ जाएगा, L/4। यानी मैन जो है वो L/4 डिस्टेंस चला है सिर्फ आगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास इस पोजीशन से जो मैन आगे गया होगा ये डिस्टेंस सिर्फ L/4 होगी। तो देख लेते कोई ऑप्शन दिया होगा L/4, तो ये हमारे पास